अध्याय 5 एक अच्छा प्रभाव छोड़ना। हम जिस अंदाज में दूसरों की ओर जाते हैं, हमारे शुरुआती शब्द और कार्य लगभग हमेशा पूरी मुलाकात का माहौल तय कर देते हैं। आप दूसरों के कार्यों और नज़रियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते आप उसी अंदाज में बातचीत शुरू करें जिस पर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं। यदि आप कारोबार पर बातचीत कर रहे हैं तो कारोबारी अंदाज में शुरुआत करें। यदि आप अनौपचारिक बनना चाहते हैं तो अनौपचारिक अंदाज में शुरुआत करें। दूसरे उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे। आपने जो मंच बनाया है उस पर वे अपनी भूमिका निभाएंगे। जब भी आप दूसरों से पेश आते हैं तो हर बार आप एक मंच बना रहे हैं। यदि आप कॉमेडी के लिए मंच तैयार करते हैं तो गंभीर ना बने। यदि आप ट्रेजेडी के लिए मंच तैयार करते हैं तो दूसरों से चंचलता की उम्मीद ना करें। यह बस सफल नहीं हुआ। हम किसी सम्मेलन या इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं तो हमारे मनचाहे तरीके से नहीं हुआ। लगभग हमेशा इसका कारण यह होता है कि हमने इसे गलत अंदाज में शुरू किया था। किसी तरह की बातचीत करने से पहले खुद से पूछें, मैं इससे सचमुच क्या चाहता हूँ? कौन सी मनोदशा रहनी चाहिए? फिर वह माहौल बनाएं जिससे मंच तय होगा। हम यह याद रखकर दूसरों के कार्यों और नज़रियों को नियंत्रित कर सकते हैं कि हम जो पहली छाप छोड़ते हैं उसके स्थायी छाप होने की काफ़ी संभावना है। दूसरे लोगों के मन में आपकी कैसी छवि बनती है, इसके लिए आप किसी दूसरे से ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। कई लोग चिंता करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। हमारे बारे में संसार की राय काफ़ी हद तक उस राय के आधार पर बनती है जो हमारी खुद के बारे में होती है। यदि आपको उस तरह स्वीकार नहीं किया जाता है जिस तरह आप चाहते हैं तो शायद आपको खुद को दोष देना चाहिए। अगर आप इस तरह काम करते हैं मानो आप नाचीज़ हैं तो संसार आपकी राय को मान लेगा। अगर आप इस तरह काम करते हैं मानो आप खास हैं तो संसार के पास आपसे खास जैसा बर्ताव करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। अभिनय ना करें। हम सब खुद को जितना चतुर समझते हैं, अवचेतन रूप से हम उससे ज़्यादा चतुर होते हैं। हो सकता है कि चेतन मन लोगों के ओढ़े हुए नकाबों का विश्लेषण करने और उनकी असलियत पहचानने में ज़्यादा चतुर ना हो, लेकिन हमारा अवचेतन इस मामले में बहुत चतुर होता है। हमारा अवचेतन मन हमें बता देता है कि अभिनय करने वाला व्यक्ति दरअसल हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता है। बहुत सारे लोग खराब छाप छोड़ देते हैं क्योंकि आपका मूल्यांकन सिर्फ इसी आधार पर नहीं होता है कि आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। आपका मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि आप दूसरी चीज़ों को कितना महत्व देते हैं। आपकी नौकरी, आपकी राय और आपकी प्रतिस्पर्धा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, मूल्यांकन ना करें ताकि आपका भी मूल्यांकन ना किया जाए। यह मानव संबंधों के लिए एक अच्छा सबक है। जब भी हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हर बार हम दूसरों को अपना मूल्यांकन करने का एक संकेत देते हैं। आप अपनी नौकरी या अपनी कंपनी को कितना महत्व देते हैं? जब कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ काम करते हैं तो क्या आप क्षमा मांगने जैसा अंदाज में जवाब देते हैं, ओह मैं पीपल्स बैंक में काम करता हूँ, मानो आप इस बात पर शर्मिंदा हो? या फिर आप गर्व से कहते हैं, मैं देश के इस इलाके के सबसे अच्छे बैंक में काम करता हूँ? यदि आप दूसरा जवाब देते हैं तो लोग आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। यदि आप यह अफसोस देते हैं कि आपकी कंपनी या आपके बारे में कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो दूसरे लोग सोचेंगे कि आप भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। प्रतिस्पर्धा की आलोचना ना करें। यदि आप अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं तो दूसरों या उनके प्रोडक्ट की आलोचना ना करें। इसके बजाय अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। ना सिर्फ लोग नकारात्मक चर्चा को नापसंद करते हैं बल्कि आप एक नकारात्मक मंच भी तैयार कर रहे हैं। आप एक नकारात्मक मनोदशा बना रहे हैं और अगर आप बेच रहे हैं तो आपको संभावित ग्राहक या प्रोस्पेक्ट से हाँ कहलाने में मुश्किल आएगी। सकारात्मक माहौल बनाकर दूसरों को हाँ की मनोदशा में ले आएं।
एक अच्छा नियम यह है कि दूसरों से शुरुआती प्रश्नों पर हाँ कराएं। यह रंग कितना सुंदर है, या क्या यह कलाकारी आपको शानदार नहीं लगती? जब कोई आपके शुरुआती प्रश्नों पर कुछ बार हाँ करता है तो उसके बाद आपके बड़े प्रश्न पर हाँ कहना उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हाँ के प्रश्न कई बार नकारात्मक हो सकते हैं। कितनी भीषण गर्मी है, संसार रसातल में पहुंच गया है ना? ऐसे प्रश्नों पर हाँ का जवाब तो मिलता है, लेकिन मनोदशा नकारात्मक हो सकती है। निराशावादी उदास लोग आमतौर पर सावधान और झिझकने वाले होते हैं। खुशमिजाज आशावादी लोग प्रोडक्ट और विचार खरीदते हैं। वे ज़्यादा उदार होते हैं, विस्तार करने और जोखिम लेने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ऐसे प्रश्न ना पूछें या निर्देश जारी ना करें जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आपको मुश्किल का अंदेशा है। ऐसे सवाल पूछें जो जवाब की भूमिका बना देते हैं। मुझे यकीन है कि आपको पसंद है ना? यह ना पूछें क्या आपको पसंद है। प्रश्न पूछते वक्त अपना सिर सकारात्मक अंदाज में हिलाएं। आपके कार्य सामने वाले की रायों और कार्यों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। शांति से मान लें कि दूसरे आपका मनचाहा काम कर देंगे। शुरू करते समय पूरे मामले के मुख्य बिंदु की थाह लें। प्रभावित करने की बहुत बड़ी कोशिश ना करें। दूसरों को यह जता दें कि वे अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं।